सामान्य वर्ग ने हमेशा मेहनत पर विश्वास किया है, किसी से मांगा नहीं है। लेकिन इस सरकार ने और इससे पहले की सरकारों ने सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ ऐसा धोखा किया है कि निचली क्लासों में आरक्षण वाले टीचर बिठा दिए और अब यूजीसी लाए हैं बड़ी क्लासों में। निचली क्लासों में यह इसलिए लाए थे कि सवर्ण का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ आरक्षण वाले टीचर हैं और सभी वर्ग समान हो जाएंगे। इससे पहले जब हमारे माता पिता, हमारे बाबा दादी जब पढ़ रहे थे तो हाई स्कूल या इंटर कर लेते थे तो टीचर की नौकरियां मिल जाया करती थीं। लेकिन अब आरक्षण वाले टीचर बीटीसी बीएड करके आ रहे हैं, लेकिन वह नहीं पढ़ा पा रहे हैं उस तरीके से। तो सरकारों ने सोचा सामान्य वर्ग के बच्चों को आरक्षण वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर भी यह बहुत होशियार निकले जा रहे हैं और बड़ी क्लासों में पहुंचकर फिर नौकरियां पाते हैं। तो सरकारों ने सोचा कि निचली क्लासों में तो अब कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए बड़ी क्लासों में यूजीसी लाए ताकि सामान्य वर्ग के बच्चों को अपराधी बनाकर यूजीसी के माध्यम से सामान्य वर्ग के बच्चों को अपराधी बनाया जा सके, फिर इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। सरकार इस तरह से समानता लाना चाहती है। एक वर्ग को नीचे गिराकर अपराधी घोषित कर दें तो सरकार सोचती हैं कि समानता आ जाएगी। सरकार लंबी लकीर खींच नहीं पा रही है, लेकिन लंबी लकीर को छोटा कर रही है। यूजीसी उसी का परिणाम है। कर्नाटक में चुनाव हैं, वहाँ भी रोहित वेमुला एक्ट लागू हो गया है। पहले तो बीजेपी विरोध करती रही, लेकिन जब मोदी ने यूजीसी लागू कर दिया, इसलिए रोहित वेमुला एक्ट का विरोध नहीं किया बीजेपी ने, क्योंकि यूजीसी और रोहित वेमुला एक्ट लगभग एक जैसे ही हैं। जो एससी एसटी एक्ट मोदी लाए संशोधन करके, उसके आंकड़े उपलब्ध हैं कि 100 में सिर्फ 8 सही निकलते हैं। 92 फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं एससी एसटी में। तो यूजीसी कैसे मान लिया जाए कि सही ही होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था भी इतनी अच्छी है भारत की कि जैसे विष्णु तिवारी पर एससी एसटी एक्ट लगा था, बेचारे 20 साल में बाहर निकल पाए थे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो बोला है कि यूजीसी से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, मेरे समझ में यह नहीं आता है इन बीजेपी नेताओं ने सभी ने भांग पी रखी है क्या। यूजीसी से भेदभाव किसी का नहीं होगा, पहले एससी एसटी एक्ट का ही संशोधन कर लो, जिसमें लाखों फर्जी मुकदमे लगे हैं लोगों पर, और आपकी सरकार फर्जी हो या सही हो, यही बीजेपी मोदी सरकार पैसे देती है जो लोग लगवाते हैं एससी एसटी एक्ट। एससी एसटी एक्ट में जो भेदभाव हो रहा है उसको तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, यूजीसी का तुम लोग ज़रूर देख लोगे। पहले एक को ही सही कर लो, उसके बाद में यूजीसी लाना। जो धर्मेंद्र प्रधान बोल रहा था किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो पहले यह बताओ, सवर्णों ने यूजीसी के लिए दिल्ली में आंदोलन के लिए
परमिशन मांगी, परमिशन नहीं मिली। उससे पहले चंद्रशेखर रावण वहाँ पर रैली कर चुका था, उसे परमिशन मिल चुकी। उसने वहाँ पर अनाप शनाप बातें बोली सामान्य वर्ग के खिलाफ, और बाराबंकी गया, वहाँ भी गलत शब्द बोले। उसको परमिशन हर जगह मिल जाती है। उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको भी दिल्ली में परमिशन मिल जाती है भीड़ जुटाने के लिए। सिर्फ सामान्य वर्ग को ही परमिशन नहीं मिलती है दिल्ली में आने के लिए। इसे क्या कहोगे? यह भी तो एक भेदभाव ही है जो बीजेपी सरकार कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिनों तक अगर बीजेपी सरकार दिल्ली में रही तो यह सामान्य वर्ग के लोगों को भारत में सबसे निचले स्तर पर लाकर खड़ा करेगी। बीजेपी वाले आंदोलन करने की परमिशन उन्हीं लोगों को देते हैं जो यूजीसी का समर्थन करते हैं। जैसे रितंबरा माँ को हिंदू मंच पर लाया गया और बाद में बीजेपी के आईटी से लिए उनको वायरल करने में लगे थे। और रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य यह दोनों वह व्यक्ति हैं जो हिंदू और हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। उन्हें परमिशन मिल जाती है दिल्ली में धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए, लेकिन सामान्य वर्ग को नहीं मिलती। अब आप समझ सकते हैं कि यह बीजेपी सरकार सामान्य वर्ग के कितना खिलाफ है। शुरू से आप आंकड़े लगाकर देखना कि लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी यूजीसी पर बोल नहीं रही है। भाई, उसके हिसाब से आप खुद देख लो। बीजेपी कह नहीं रही है, आपको इशारे कर रही है कि हम सभी को परमिशन दे रहे हैं। जो लोग यूजीसी का समर्थन करते हैं, जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, उनके लिए परमिशन नहीं। आंदोलन लग सकता है। सीए एनआरसी के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए परमिशन मिल सकती है, लेकिन सिर्फ सामान्य वर्ग को भारत में परमिशन नहीं मिल सकती है। यही है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने कितने भी अच्छे काम किए हों, लेकिन जब एक वर्ग को इस तरह से दबाया जाएगा तो उसके लिए क्या अच्छे काम और क्या बुरे काम। जब वह अपना हक ही नहीं मांग सकता है तो उसके लिए संविधान का कोई मायने नहीं। वर्ण को बीजेपी ने और मोदी ने खूब समझाया, लेकिन सवर्ण समाज समझा नहीं। अमित शाह हों या मोदी हों, किसी भी रैली या मंच पे जाते हैं तो वहाँ सिर्फ वह एक ही बात कहते हैं कि यह पार्टी दलित, शोषित, वंचितों की है। तो भाई, सवर्ण लोग क्यों घुसे पड़े हो बीजेपी में? जब उनका नेता खुलकर बोल रहा है तब भी तो समझ जाना चाहिए आपको कि यह किनके लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा नाम कहीं नहीं है सामान्य वर्ग के लोगों।